नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफाइन कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होती है? कॉम्पिटेंट पार्टी कॉम्पिटेंट पार्टी का एक इंट्रोडक्शन देते हैं, वो लिख देना, प्रश्न हल हो जाएगा, चाहे 5 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का हो। अब इसमें देखो, कॉम्पिटेंट पार्टी के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स कहाँ बताए गए हैं? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 को फॉलो करते हुए हम सेक्शन 11 और 12 के कुछ मेन पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। वे दो पार्टियां जो एक ऑफर दे रही हैं और एक ऑफर स्वीकार कर रही है, कौन सी पार्टियां? टू पार्टीज। पहला जो ऑफर बना रही है, दूसरा जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। दो पार्टी, किसी कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करने के लिए दो पार्टियों की आवश्यकता होती है। दो अगर पार्टी नहीं है तो एक बंदा सिर्फ ऑफर दे रहा है, दूसरा स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। हम कुछ बेचने वाले हैं तो दूसरा बंदा खरीदने वाला होना चाहिए, तभी बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, वरना नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो मैन पावर सप्लाई करते हैं, आपने देखा है ना। तो कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उससे हम बोलते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट बनता है, प्रपोजल एक्सेप्टेंस सब होता है, उससे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? कंपनी क्या है? कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, वो मेजर है, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो भी मेजर है। कंपनी भी सही है और कॉन्ट्रैक्टर भी सही है। तो इसमें कंडीशन क्या रहती है कि टू पार्टी, एक ऑफर दूसरा एक्सेप्ट करने वाला, एक ऑफर करने वाला दूसरा एक्सेप्ट करने वाला, इन दोनों का जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब ये दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट पार्टी होंगी। अब कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होती है? कॉम्पिटेंट पार्टी को सेक्शन 10 और सेक्शन 11, सेक्शन 12 डिफाइन करता है। इसमें क्या बोला गया है? कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब है कि जो ऑफर देने वाला बंदा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर वह, है ना, पागल है, ऑफर देने वाला बंदा साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। अगर पागल है तो वह जो ऑफर है वो वैलिड नहीं होगा। फिर सेकेंड में बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑफ़र है वो 18+ वाला बंदा ही दे सकता है, या तो कोर्ट ने उसे अपॉइंट करा हो तब वो 21 वर्ष का भी माना जाएगा। दूसरा जो स्वीकृति देने वाला बंदा है वो भी साउंड माइंड का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और 18+ एज का हो। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे आपको बताया कि कॉम्पिटेंट पार्टी को डिफाइन करता है सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। इसमें दो चीज़ें बोली गई हैं। टू पार्टी के बीच दो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, पहला ऑफर देता है, दूसरा एक्सेप्टेंस देती है। तो फिर दोनों पार्टियों में क्या खास बात होनी चाहिए? एक तो साउंड माइंड होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए बंदा, है ना, बढ़िया संतुलित दिमाग वाला होना चाहिए। 18+ की एज होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि एक्सेप्टेंस जो बंदा स्वीकार कर रहा है ऑफर को, वो भी साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। 18+ की एज हो, मतलब बंदा मेजर हो, छोटा नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, बंदा मेजर होना चाहिए, तभी यह कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और परीक्षा में आप यही लिख सकते हैं कि डिफाइन कॉम्पिटेंट पार्टी आए तो कॉम्पिटेंट पार्टी वह पार्टियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं और उनके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो पागल नहीं होने चाहिए, 18 साल से ज़्यादा के उम्र के होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सके। और दूसरा बोल दिया गया है इसका मेन एसेंशियल पॉइंट, पर्सन मस्ट बी नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हैं, ऑफर या एक्सेप्टेंस करने वाला, वह बंदा किसी भी लॉ में डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। ये बोल दिया गया है डिफाइन कॉम्पिटेंट पार्टी। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।